मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। मेरे बताए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने जो बताया, हम शून्य कैसे हो सकते हैं? कांटे हमने घुसाए हैं, हमें निकाल लें। आप बताइए, अभी घर के अंदर होली पर लोग वह गुलाल उड़ा रहे हैं, घर में फैला रहे हैं, फिर घर को सफाई कर रहे हैं। कोई ये कहता है, बता दो, कोई बता दो, कोई ये कहता है अरे इस बार गुलाल लगाया है, लगा रहने देते हैं, अगली होली तक लगा रहने देते हैं। लोगों को तो ये पता ही नहीं। 99% लोगों को तो होली का मतलब ही नहीं पता। हर लोग कहते हैं हमारे होली की गोष्ठी होती है। गोष्ठी का मतलब क्या होता है ये भी नहीं जानते, मगर हो रही है मूर्खता। तुम मुझे रंग लगाना, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। तुम मुझे अपना बनाना, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। हो गई होली। आज संसार में ये होली रह गई है। काश किसी रोज सही होली हो जाए, आत्मा परमात्मा की होली। क्यों? आत्मा किसी की ना रही। हाय राम, ऐसे मत कहो। देखिए, मैं बता देता हूं। अगर कोई स्त्री पति के बिना सत्संग सुन रही हो और स्पीकर खोल के सुन रही हो, उसी टाइम पति आ जाए, वो स्पीकर तुरंत बंद कर देगी। जो मैं सुन रही हूं ये ना सुन लें। क्यों? सच को छुपाना चाहते हैं लोग। महात्मा बुद्ध तो भगवान के अवतार थे। वो तो केवल लीला कर रहे थे कि पाना कुछ नहीं है। कोई नहीं पा सका आज तक भगवान को। खाना जो बोरा डूबन डरा, जो मिटने से डरेगा वो रहा किनारे बैठ। वो क्या खाक करेगा? हम मिटना नहीं चाहते, हम अपने को बचाए रखना। अच्छा, मजे की बात ये, हर रोज मिट रहे हैं, हर रोज मिट रहे हैं। और इसको कोई पैसा नहीं बचा सकता, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बाप, कोई बेटा नहीं बचा सकता। सोचिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू लड़। इसलिए नहीं कि कृष्ण की लड़ने में कोई उत्सुकता नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा ऐसा चित्त किसी का नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं स्त्रीण चित्र, स्त्रीण चित्त, जिसने छोड़ने की, त्यागने की जगह स्त्रियां अपना पियरपन छोड़ आती हैं। ये तो आजकल पागलपना हो गया कि सुबह से शाम तक 4 बार फोन कर लेते हैं हम। पहले ना चिट्ठी थी ना पत्री थी, सालों हो जाते थे, तो मन धीरे धीरे हटने लगता था, साधना थी। अब तो कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब तो कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, न जाने आगे क्या क्या होने वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण को स्त्री का चित्त क्यों कहते हैं कि त्यागने में सबसे आगे स्त्रियां होती हैं। स्त्री चित्त होता है, स्त्री शरीर नहीं होता। ये भी नोट कर लीजिएगा। ये अर्जुन को, जो कि बहुत बहादुर पुरुष था, भाग रहा था, उसको लड़वाने के लिए प्रेरणा देने वाला बना भगवान। आखिर कृष्ण को इतनी 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 आग्रह करने की क्या जरूरत थी अर्जुन से कि लड़े। संत महात्मा हमें यही युद्ध तो कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। कर्म करते चलो, माम सुमरन, हर कर्म करते हुए मुझे याद रखो। ये युद्ध है तुम्हारा। जरूरत इसलिए थी कृष्ण को। एक बात साफ है, अर्जुन नहीं लड़ता है तो भी जो बुराई है वो होकर रहेगी, लेकिन बहुत बुरे हाथों से होकर रहेगी। अर्जुन उन सबसे बेहतर है, क्योंकि अर्जुन को भगवान स्त्रीचित्त बनाना चाहते थे, त्यागना सिखाना चाहते थे। देखिएगा गीता ने क्या सिखाया। हमने तो गीता को अपने श्लोक रट के, जब तक हमें त्यागना ही नहीं आया तो ज्ञान क्या हुआ। जब वो, आप लोगों ने कभी ये सुना हो किसी संत महात्मा के मुख से कि अर्जुन की क्या चीज देखी भगवान ने ऐसी कि गीता का ज्ञान दिया। सुन लो ध्यान से, वो भागना चाहता था युद्ध छोड़कर, बस ये विशेषता देखी। बताइए, सूर्य को जो गीता का ज्ञान दिया, उसके बाद अर्जुन, कमाल है, इनके बीच में कोई नहीं मिला गीता का ज्ञान सुनने वाला ना। ऐसा चित्त खोदना बड़ा मुश्किल है जो भागना चाहता हो, छोड़ना चाहता हो, त्यागना चाहता हो। युद्ध से भागना चाहता था। इस वजह से कृष्ण को स्पष्ट हो गया यह आदमी बेहतर है। आज युद्ध से भाग रहा है, कल इन सब से भाग सकता है, इन्हें छोड़ सकता है, इनसे अपनापन त्याग सकता है। इसी को गीता का ज्ञान देना चाहिए। आजकल संत महात्माओं का सत्संग सुनने के लिए लोग वाग, बहुत से लोग तो क्या कहते हैं, हमारे जानने वाले हैं कई ऐसे, हम कहते हैं क्या कर रहे हो आजकल। हमने कहा कभी कहीं सत्संग सुनते हो? कह रहे नहीं नहीं महाराज, हम ऐसा पाप नहीं करते, हम पाने में लगे हुए, छोड़ो, संत तो छुड़वाने की बात करता है, हम तो पाने की बातें करते हैं। हम तो जमा करने की बातें करते हैं। तो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया कि भगवान ने कहा जो युद्ध से भाग सकता है वो सबसे भाग सकता है।
भगवान ने कहा इससे बेहतर आदमी कोई नहीं होगा, युद्ध तो होकर रहेगा। अगर अर्जुन की जगह भीम के रथ पर भगवान श्री कृष्ण होते तो शायद गीता पैदा ना होती। क्यों? क्योंकि भीम, ध्यान से सुनो, भीम तो इतना आतुर होता कि जल्दी बढ़ाओ, जल्दी मुझे मारने दो लोगों को। इसलिए अर्जुन को ही इसे नर का अवतार कहते हैं। आप और हम लोग भी नर के अवतार हैं, लेकिन हमारा स्त्रीण चित्त नहीं है, हमारा त्याग का भाव नहीं है, हमारा जमा करने का भाव है। इसे कहते हैं अहंकार का भाव। अब आप सोचिए, हमने कई बार आपसे कहा कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। आप लोगों को जब ये पता चल गया कि आप आत्मा हो और परमात्मा के अंश हो और परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है, इसकी खुमारी नहीं है, धन की खुमारी है, सौंदर्य की खुमारी है, परिवार की खुमारी है, मतलब गोबर की तो खुमारी है ना, अपने आप की खुमारी है ना अपने प्रीतम की खुमारी है। ये खुमारी माने क्या होता है? कोई बताएगा? मैंने कई बार जिक्र किया इस बारे में, बहुत गहरा है। क्या खुमारी माने? सुन लीजिएगा, ना होश ना बेहोश, ना बेहोश है ना होश में है, मस्ती, एक तरंग काहे की? अपनेपन की, प्रेम की। हर कमाल है, ऐसी मीरा को घर बाग सब त्याग दिया, लेकिन काहे की खुमारी थी? नाम खुमारी थी, प्रेम खुमारी थी। और हम लोगों को देखो, कमाल की चीज है, अगर हम पियर जाते हैं तो कई दिन तक वहां की खुमारी चढ़ी रहती है स्त्रियों को। पिक्चर देख के आते हैं तो पिक्चर की खुमारी चढ़ी रहती है। कमाल है, ये जो प्रेम की अपनी खुमारी है, भगवान के प्रेम की, वो कभी नहीं उतरती। ये वो शराब है, इसे कहते हैं कुछ कुछ होश कुछ कुछ बेहोशी, दोनों का मिलन जहां हो रहा है, हर पल मस्ती। कोई पूछे क्या मिल गया, कि बस बता नहीं सकते। इसी को कहा गया कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। अभी हम लोगों को प्रेम का रोग नहीं लगा है। ये कैसे लगेगा? जिस दिन त्यागने का, ध्यान से सुनो, छोड़ने का नहीं, त्यागने का। मैं फिर बहुत गहरे शब्दों में बता रहा हूं। हम छोड़ने को तत्पर रहते हैं, अपनापन त्यागने का। तो प्रेम का एक छूटेगा, दूसरा लगेगा। अब हम जो छोड़ना चाहते हैं वो त्याग नहीं है, रह करके त्यागना है। हमारे को अभी प्रेम का नशा नहीं है। राधा नाम की शक्ति का एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनिएगा, जिसे कुछ रोग हो गया। वैसे तो हम सभी रोगी हैं। अब वो अपने रोग से बड़ा परेशान रहता। किसी ने कहा तुम
राधे नाम में, राधे लीला में। भगवान की लीला ही वृंदावन है। ये मिट्टी का वृंदावन, मिट्टी वो वृंदावन नहीं है। जहां मन राधा कृष्ण प्रेम में चला जाए वो वृंदावन है। क्या कहा? तुम वृंदावन चले जाओ, भगवान के प्रेम में गोते लगाओ। अब वो व्यक्ति जैसे डॉक्टर को खोजता है, ऐसे ही राधा कृष्ण के प्रेम की खोज करने लगा, यानी वृंदावन की खोज करने लगा, वृंदावन जाने का मन बनाने लगा। अब मुझे उस डॉक्टर के पास जाना है जो मुझे इस रोग से निजात दिलाए। एक रोग से मिटाने के लिए दूसरा रोग लगाना पड़ता है। क्या मतलब? ऐसी आग लग गई। कैसी आग लग गई? रोज घर से बाहर निकल के बैठ जाता और रोज क्या सबसे पूछता, तुम्हें कोई राधा कृष्ण की कथा का पता है क्या? कोई लीला सुना दो, कोई बात बता दो, कोई गोपी की बात बता दो। ललक लग गई, तड़प लग गई उसको। कोई भी निकले, अब हर आदमी कोई ना कोई उपाय बता जाता। जैसे नीम हकीम खतराए जान, जिस मंदिर में जाओ पंडित नए नए उपाय बता देते हैं। जैसे डॉक्टर लिख देते हैं, जितने डॉक्टरों के पास जाओगे सब अपनी अपनी दवा लिख देंगे। लेकिन चाह थी ना भगवान के प्रेम की। इस प्रकार सभी कहते, परंतु सब करने पर भी उसका रोग दूर नहीं हुआ। ऐसा रोग किसी किसी को लगता है, प्रेम का रोग, और वो भी भगवान के प्रेम का। अरे बाबा क्या बात करते हो। एक बार एक बड़े सरल बाबा उसके पास से निकले और उसकी दशा देखकर बोले, तुम बैठे तो रहते हो और अपने मुख से कुछ ना करा करो, सबसे पूछते रहते हो, राधे राधे का हाथ कहते रहा करो। क्या कहा? बस राधे राधे कहते रहा करो। अब उस कोड़ी ने, ध्यान से सुनो, वो कोड़ी था, उस कोड़ी ने ऐसा ही किया, राधे राधे कहने लगा। और जब उसके घाव से बड़ी वेदना होती तो करुणा के स्वर में हा राधे हा राधे, इसको कहते हैं नाम खुमारी। जितना संसार की याद आए उतना प्रेम राधे। अब वो कोड़ी राधे राधे कहने लगा, और जब उसके घाव में बहुत तकलीफ होती तो करुणा से चिल्ला के कहता, राधे हा राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में जा रहे थे। भगवान कहां मिलेंगे? उनकी लीलाओं में गोते लगाओगे, उनके संतों के संग करोगे, भगवान की चर्चा करोगे तो भगवान वहीं मिलेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण कोई लीला सुना रहा था, ब्रज की गलियों में जा रहे थे, तब उन्होंने उस कोड़ी की आवाज सुनी जो दर्द में राधे राधे कह रहा था। जब भगवान ने राधे राधे सुना तो तुरंत उस कोड़ी की ओर भागे और उसके पास जाकर उन्हें लगा लिया अपनी छाती से, और स्वयं भी राधे राधे कहने लगे कि भगवान भी उसी को प्यार करते हैं जो भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के संतों में प्रेम करता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। पीछे
राधे रानी भी आ गई और बोली, मैं तो यहां खड़ी हूं, आप किसको राधे राधे कह रहे हो? पर भगवान तो उस कोड़ी को कस करके पकड़ लेते हैं। राधे राधे कहते जा रहे थे, बाद में होश आया तो देखा राधा जी तो पहले से खड़ी हैं। यानी राधा भी आई और कृष्ण भी आए। इसलिए मैंने कहा था कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। देखो भैया, मेरे सागर में जो भगवान का प्रेम आता है उसका कोड राधा नाम की शक्ति से ठीक हो गया। ये संसार की ममता मोह आसक्ति, नोट करो, कोड है। बताइए कौन ऐसा कोड़ी है जिसको कोड की बीमारी नहीं है? आप समझ रहे हैं? आपकी संसार में, शरीर में, परिवार में कहीं भी ममता मोह आ सकती है, आप कोड़ी हो। इसकी दवा केवल भगवान का प्रेम है। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अगर आपके मन में प्रेम की जिज्ञासा है, कोड़ मिटाना चाहते हो, सदा का रोग खत्म करना चाहते हो, तो प्यार से कहिएगा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे